वेलकम टू माय ऑलरेडी स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने नया टॉपिक शुरू किया था। इसमें हमने पहले आयत और वर्ग के बारे में मैंने बता दिया है। आयत और वर्ग समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में हमने नया टॉपिक शुरू किया। इसमें आयत और वर्ग के बारे में मैंने पहले बता दिया है। तो आज इसके सवाल हम करते हैं। तो पहले देखिए कल मैंने क्या बताया था, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देख ले और फिर इस क्लास को देखे। जैसे मैंने कल आपको बताया था आयत का क्षेत्रफल, आयत और वर्ग के बारे में दोनों बता लिए थे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं क्षेत्रफल के बारे में बता लेता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा या भुजा √2, एक ही बात है। भुजा √2 लिखो, जैसे a√2 लिखो या √2 इंटू ए लिखो, बात तो एक ही है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 या √2 इंटू भुजा। ये मैंने कल की क्लास में बता दिया था। मैं दो तरीके से सवाल को करवाऊंगा। एक कैसे अपन डायरेक्ट सवाल करते हैं वो बता रहा हूँ, और एक सूत्र से कैसे करते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में सूत्र से नहीं करने। एक बात और समझ लेना, आपको सूत्र तो इसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट सवाल को करना है। मैं जब सवाल को शुरू करवाऊंगा तब दो तरीके से आपको सवाल करके दिखाऊंगा। आप सूत्र से कैसे करोगे और डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे। आपको ओनली फॉर प्रोसेस याद होना चाहिए, किस तरीके से सवाल करते हैं वो प्रोसेस याद होना चाहिए, और सूत्र आपको नहीं लगाने एग्जाम में। सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। चलो याद हो गया तो ठीक है, वरना आप सूत्र कब तक याद करते रहोगे, आप सूत्र कब तक याद करते रहोगे। सूत्र तो वैसे एक टॉपिक में लगभग 15 से 20 सूत्र है, तो आप प्रत्येक टॉपिक के सूत्र थोड़ी याद करोगे। आपको प्रोसेस याद रखनी है, कैसे किस प्रोसेस से सवाल को किया जाता है। तो आपको प्रोसेस याद रखनी होगी, और सूत्र को तो आपको चलो याद हो जाए तो ठीक है, और नहीं भी हुए तो आप प्रोसेस याद रखना। ये वर्ग का हो गया। आयत के बारे में मैंने पढ़ाया था, आयत का देख लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2L इंटू बी, नहीं L प्लस बी, L प्लस, मैं दूसरा ही लिख लेता हूँ, 2L प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है। आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है, आयत का विकर्ण ज्ञात करने का √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। तो ये मैंने कल की क्लास में बता लिया था। आयत का वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में मैंने विस्तृत से बता दिया था कल की क्लास में, आयत के बारे में बता दिया था। आज हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। चलो हम सवाल को शुरू करते हैं। सवाल देखिए, कुछ सवाल मैंने क्लास फर्स्ट में करवाया था, आज कुछ सवाल मैं क्लास सेकंड में करवा रहा हूँ। कल 4 सवाल मैंने करवा दिए थे, आज ये नेक्स्ट सवाल देखिए। एक आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की ओर 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 40 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सवाल बोल रहा है। ये सवाल अक्सर रीट में पूछे जाते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और ये चारों तरफ रास्ता बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके लिए कई टीचर क्या करवाते हैं, इसका सूत्र याद करवाते हैं, सूत्र रटवाते हैं कि यह सूत्र रटो और इससे यह सवाल होगा। आपको सूत्र नहीं रटना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सूत्र नहीं रटना है, ना ही आपको किसी प्रकार की लॉजिक लगानी है। आपको सिर्फ प्रोसेस याद होनी चाहिए। प्रोसेस क्या याद रखोगे, मैं एक बार डायरेक्ट बता दूं, इसके बाद हम डिटेल से करेंगे। पहले चलो एक बार डिटेल से देख लो। जैसे एक आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की ओर 15 मीटर चौड़ा, ये आयताकार मैदान है। ये देखो, ये आयताकार एक मैदान है, ये आयताकार एक मैदान है, और आयताकार मैदान के चारों तरफ 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इस मैदान के चारों तरफ 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो दूसरा आयत इस तरफ से बनेगा,
दूसरा आयत इस तरह से बनेगा, 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ये 15 मीटर ये चौड़ा रास्ता बनाया गया है। आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, इस आयताकार मैदान की लंबाई है, इस आयताकार ये मैदान है, मैदान की लंबाई है 50 मीटर है, और ये चौड़ाई है वो 40 मीटर है, 40 मीटर है। ये आयताकार मैदान है, ये मैदान है, मैदान की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है, और ये बाहर रास्ता कितना है, 15 मीटर का रास्ता है। ये रास्ता कितना है, 15 मीटर का है। इधर 15 मीटर का है, इधर 15 मीटर का है, और इधर 15 मीटर का रास्ता है, और इधर 15 मीटर का रास्ता है। मैं ये प्रोसेस आप याद रखना, ये प्रोसेस में से मैं कैसे सवाल को कर रहा हूँ। ये 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक मैदान है, इसके चारों तरफ 15 मीटर का एक रास्ता है, एक रास्ता है। और तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये छोटे, ये अंदर मैदान है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, इसकी लंबाई क्या होगी, ये 50 मीटर है, ये 15 मीटर इधर बढ़ा और 15 मीटर इधर बढ़ा, तो 15 और 15 30, 50 और 30 कितने हो गए, 50 और 30 कितने हो गए, 80 मीटर। तो ये कितना हो गया, ये 80 मीटर हो गया। बाहर ये कितना हो गया, 80 मीटर। ये लंबाई कितनी होगी, 80 मीटर। ये चौड़ाई कितनी होगी, ये 40 मीटर। तो ये मैदान की है, 15 मीटर इधर बढ़ा है, 15 मीटर इधर बढ़ा है, 15 और 15 30, 40 और 30 कितने हो गए, 40 और 30 70 हो गए, 70 हो गए। यदि मैं क्या करूं कि बड़े मैदान में से छोटे मैदान के क्षेत्रफल को माइनस कर लूं, तो क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। ये देखना कैसे निकलेगा, ये बड़ा मैदान है, ये बड़ा आयत है और ये छोटा आयत है। बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़ा आयत का क्षेत्रफल 7 तो ये क्या हो गया, 5600 हो गया, 7 और 2 0 5600 हो गया। तो ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। 80 और 70 का गुणा करो, 80 और 70 का गुणा किया तो 5600 आ गया। ये बड़े आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40 करो, 5 चौक 20, तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 2000 आ गया। अब इन दो, ये बड़े आयत का क्षेत्रफल और ये छोटे आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर लेता हूँ, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये 5600 में 0 0 6, 5 में से 2 गए तो 3, तो 3600 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 3600 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब मैं इस सवाल को वापस समझाऊं, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप वापस रिपीट करके देखो, आप आगे मत बढ़ जाओ, वीडियो को वापस रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ऐसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तब आपको सूत्र नहीं याद रखने, क्योंकि इसमें लगभग 3 से 4 सूत्र बन रहे हैं। तो क्या इन सभी के आप सूत्र याद करते फिरोगे, नहीं, सूत्र नहीं याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कई सारे प्रश्न, लगभग कई सारे प्रश्न होते हैं, उसमें सूत्र से भी सवाल किए जाते हैं। लेकिन आप कितने सूत्र याद करते रहोगे, आपको प्रोसेस याद रखनी है। प्रोसेस क्या होगी, देखो, एक आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की ओर 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ये आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। इसके चारों तरफ 15 मीटर चौड़ाई का रास्ता, तो 15 मीटर इधर बढ़ेगा, 15 मीटर इधर बढ़ेगा, 15 मीटर इधर बढ़ेगा और 15 मीटर इधर बढ़ेगा। ये 50 मीटर है सही, 15 इधर बढ़ा और 15 इधर बढ़ा, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 50, 15 और 15 30, 30 और 50 कितने हो गए, 80। तो ये बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी हो गई, 80 मीटर हो गई। अब इसकी देखो, इसकी चौड़ाई कितनी है, बाहर वाले आयत की चौड़ाई, ये 40 मीटर तो है ही सही। ये 15 इधर बढ़ा और 15 इधर बढ़ा, 15 और 15 30, 30 और 40 70, तो ये 70 हो गया। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े आयत में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस करना है। हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 80 इंटू 70, 80 में 70 का गुणा करोगे 7 और 56, तो 5600 आ जाएगा। ये छोटे आयत का क्षेत्रफल 50 इंटू 40, 5 चौक 20, ये 2000 आ गया। तो 5600 में से 2000 माइनस करो तो ये 3600 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 3600 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब एक और बात मैं बता रहा हूँ, एक और बात, आप प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुने, आप प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुने। एक और मैं क्या बात बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है, ये आपको एग्जाम में ये चित्र भी नहीं बनाने,
एग्जाम में ये चित्र भी नहीं बनाना है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे तो आपको चित्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम में। आप डायरेक्ट करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल, अब आपको ये चित्र से नहीं करना है, चित्र से नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करोगे, ये देखो, एक आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की ओर 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। कितना मीटर, 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है 50 और 40 मीटर दे रखी है, 50 और 40 दे रखे। ये तो मैदान की लंबाई, बाहर रास्ता बना और रास्ते के बाद जो चारों ओर बनेगी आकृति, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे, ये 15 मीटर चौड़ा का रास्ता बन रहा है तो 15 मीटर इधर बढ़ेगा और 15 मीटर इधर बढ़ेगा, तो नया आयत बनेगा, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 में 15 और 15 30 जोड़ो, 50 में 30 जोड़े कितने हो गए, 80 हो गए, 80 हो गए। और ये 40 में 30 जोड़ो, ये 15 और 15 30, 15, क्योंकि 15 इधर बढ़ेगा, ये 80 कैसे आया, ये 15 इधर बढ़ा और 15 इधर बढ़ा, 15 और 15 30, ये 50 में 30 जोड़े तो 80 आ गए। अब यहाँ पे आपको अनुमान लगाना है, ये 40 मीटर, ये 15 ऊपर की ओर बढ़ेगा और 15 नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो 15 और 15 30, 40 और 30 कितने हो गए, 70 आ गए। अब इन दोनों का गुणा करवाओ और इन दोनों का गुणा करवाओ, 80 और 70 कितना होता है, 80 में 70 का गुणा करवाए कितना आ गया, 7 और 56, ये 5600 आ गया। इन दोनों का गुणा करवा कितना आएगा, 5 चौक 20, ये 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये 0 0 6 और 3, 3600 इसका आंसर आ गया, 3600 ये इसका आंसर आ गया। आपको ये एग्जाम में ये चित्र भी नहीं बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चित्र भी नहीं बनाना है एग्जाम में, क्योंकि चित्र बनाने के पीछे आप समय क्यों बर्बाद करो, आपको वहाँ पे समय बचाना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करो, ये 15 मीटर है तो 15 इधर बढ़ेगा, 15 इधर बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा टोटल, 50 में 30 जोड़ो तो 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 40 में 30 जोड़ो तो 70, तो 80 में 70 का गुणा करो तो 5600, 50 में 40 का गुणा करो तो 2000, 5600 में से 2000 माइनस क्यों करो तो 3600 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3600 इसका आंसर आ गया, 3600 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है, इसको इस तरह से डायरेक्ट करना है। आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक आयताकार उद्यान की लंबाई 80 मीटर है, एक आयताकार उद्यान है उसकी लंबाई 80 मीटर है। अब मैंने आपको यहाँ पे तो ये पूरा डिटेल करके बताया, चित्र बना के बताया, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे चित्र नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे आप सवाल को देखना, एक आयताकार उद्यान की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 55 मीटर है, उसके चारों ओर बाहर की ओर शेयर करने के लिए 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ता कितना बनाया गया, 5 मीटर चौड़ा बनाया गया, 5 मीटर चौड़ा, तो 5 मीटर इधर बढ़ेगा और 5 मीटर इधर बढ़ेगा, टोटल 10 मीटर बढ़ेगा। तो ये लंबाई 80 मीटर बढ़ेगी, 80 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 में 10 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 55 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 55 में 10 जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा, 65, 55 में 10 जोड़ोगे, ये 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर इधर बढ़ेगा, 5 मीटर इधर बढ़ेगा, 5 और 5 10, तो 80 में 10 जोड़े तो 90 आ गए, और यहाँ पे 5 मीटर ऊपर की ओर बढ़ेगा और 5 मीटर नीचे की ओर बढ़ेगा, तो 55 में 10 जोड़े तो 65 आ गए। अब इनका गुणा करवाओ, 90 और 65 कितने होते हैं, 90 में 65 का गुणा करवाए कितना हो जाएगा, ये 0, ये 45 का 5, 80 4 9 चौक 36, ये 4 58, 9 54 और 4 58, ये 58 आ जाएगा, ये 58 आ जाएगा, 5850 आ जाएगा। 90 में 65 का गुणा करोगे तो 5850 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकला। अब छोटे आयत का क्षेत्रफल 80 में 55 का गुणा करवाओ, 80 में 55 का गुणा करवाओ, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0, ये 8 5 40 का 0, 4 8 40 और 4 44, ये आप माइनस करो, 0 5 4 और 1, 1450 इसका आंसर आ गया, 1450 इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल क्या था, सवाल था एक आयताकार उद्यान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 55 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर की ओर शेयर करने के लिए बाहर की ओर रास्ता बन रहा है। तो कितना बन रहा है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो 5 मीटर बन रहा है, 5 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 5 मीटर इधर भी बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ा, 10 मीटर बढ़ा। तो 80 में 10 जोड़ा तो 90, और यहाँ पे 10 मीटर 5 ऊपर बढ़ेगा और 5 नीचे बढ़ेगा, तो 55 में 10 जोड़ा तो 65। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल लंबाई
इंटू चौड़ाई, तो 90 में 65 का गुणा किया तो कितना आ गया 58,850 आ गया। अब दूसरा क्या है, ये बड़ा आयत हो ये छोटा आयत क्या है 80 इंटू 55, 80 में 55 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4400 आ जाएगा, 4400। 5850 में से 4400 माइनस करो तो 1450 इसका आंसर आ गया, 1450 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये 1450 इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको क्या सूत्र से भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या प्रोसेस याद रखनी है, आपको प्रोसेस याद रखनी है, क्योंकि प्रोसेस से सवाल को ज़्यादा इजी तरीके से कम समय में कर पाओगे। वरना मैं सूत्र भी लिखवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सूत्र भी पड़े हुए। आप देखिए 2 मिनट आप वेट करना, मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र है 2 मिनट, ये सूत्र देखो, ये आयताकार भाग 2 मिनट, ये आयताकार भाग के भीतर रास्ता बना है तो उसका रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। और यदि आयताकार भाग के बीचों बीच बना है तो इसके लिए ये सूत्र होता है l+b - x, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे बाहर की ओर रास्ता बना है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा ये सूत्र 2 × l+b + 2x, ये सूत्र हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र इसके लगभग 3 सूत्र बन रहे, इसके लगभग 3 सूत्र बन रहे, तो इसको आपको सूत्र नहीं याद करने, क्योंकि आप सूत्र याद करोगे कितने सूत्र याद रखोगे। यदि सूत्र में प्लस माइनस की भी कोई भी गलती हो गई, यदि प्लस माइनस की भी कोई भी गलती हो गई तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। प्लस माइनस की भी गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में सूत्र से नहीं करना है, इसलिए मैं सूत्र नहीं लिखवा रहा हूँ। तो अब आगे देखिए, अब सवाल को देखिए, सवाल को आपको डायरेक्ट ही करना है, तो इस तरीके से करना है, तो आपको प्रोसेस याद होनी चाहिए। मैं इसको पूरा विस्तृत भी बता लेता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो एक बार देख ले। और भी एक आयताकार उद्यान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है, ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे ही बना लूँ। यह आयताकार मैदान है, यह आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 55 मीटर, ये चौड़ाई है 55 मीटर है। ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 55 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की ओर शेयर करने के लिए 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ये इस तरह से बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ये 5 मीटर इधर भी बड़ा है और 5 मीटर इधर भी बड़ा है, 5 मीटर इधर भी बड़ा है और 5 मीटर इधर भी बड़ा है। तो ये बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 80 मीटर, तो यहाँ तक की लंबाई 80 मीटर है, 5 इधर बड़ा है 5 इधर बड़ा है, टोटल कितना बड़ा 10 बड़ा है। टोटल बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी 80 और 10 कितना हो जाएगा 90। तो ये बाहर बड़े आयत की लंबाई कितनी हो गई 90 मीटर, बड़े आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 55 मीटर। तो ये है इसे 5 मीटर इधर बड़ा 5 मीटर इधर बड़ा, तो 55 में 5 और 5 10, 55 में 10 जोड़ने पर कितना आ गया 65। तो बड़े आयत की चौड़ाई कितनी हो गई 65 मीटर आ गई। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, हमें ये निकालना है। तो मैं बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर लूँ तो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल में माइनस कर लूँ तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, 90 में 65 का गुणा करो, 90 में 65 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 5 और ये 54 और 4 58, ये 5850 आ जाएगा। छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये 0 8 5 40 0 4 8 5 40 और 4 44। बड़े आयत का क्षेत्रफल 5850, छोटे आयत का क्षेत्रफल 4400। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस करो, 0 5 4 और ये 1 1450। तो ये इसका आंसर आ गया, 1450 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है, आपको सूत्र यूज नहीं करना है, आपको एग्जाम में सूत्र यूज नहीं करना है, क्योंकि सूत्र में यदि प्लस माइनस की भी कोई भी गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। प्लस माइनस की भी कोई भी गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको प्रोसेस याद रखनी है, प्रोसेस से सवाल ज़्यादा ईजी होता है। तो इस तरीके से सवाल को करिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 35 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा 35 मीटर है। इसको भी मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, पहले हम डिटेल से देख लेते हैं, इसके बाद शॉर्टकट कैसे करना है वो तरीका भी देखिए। एक वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान
की भुजा 35, इसके अंदर चारों तरफ ये वर्गाकार मैदान है, ये इस तरह से ये वर्ग बन रहा है, ये वर्गाकार मैदान की भुजा 35 मीटर है। ये वर्गाकार मैदान है, इस वर्गाकार मैदान की भुजा 35 मीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर होगा, ये 35 है तो ये भी 35 मीटर होगा, और ये 35 है तो ये भी 35 मीटर होगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो सभी भुजाएं कितनी होगी? 35-35 मीटर की होगी। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल है। तो इस वर्गाकार मैदान के चारों के अंदर की तरफ 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है, 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। तो ये अंदर की तरफ 2.5 मीटर का रास्ता है, ये 2.5 मीटर इधर है, 2.5 मीटर का इधर है, 2.5 मीटर का इधर है, और 2.5 मीटर का इधर चौड़ा रास्ता है। एक बार सवाल को ध्यानपूर्वक वापस पढ़ना और सवाल को समझना। सवाल क्या बोल रहा है? वर्गाकार मैदान की भुजा 35 मीटर है। ये भुजा 35 मीटर की, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये प्रत्येक भुजा 35 मीटर की होगी। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर का चौड़ा मार्ग है, 2.5 मीटर का चौड़ा मार्ग है, ये 2.5 मीटर का चौड़ा मार्ग है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमें हमें ज्ञात करना है, हमें ये रास्ता कितना है ये हमें ज्ञात करना है, ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। 35 का वर्ग कितना होता है? 35 का वर्ग कितना होता है? 35 का वर्ग की क्लास मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वर्ग की क्लास आप देख ले। 35 का वर्ग होता है 1225, 35 का वर्ग होता है 1225 होता है। तो 35 का वर्ग 1225। अब ये 35 का वर्ग 1225। अब ये रास्ता दे रखा है, 2.5 का रास्ता दे रखा है। अब हमें अंदर वाले का हमें निकालना है। तो ये 2.5 मीटर इधर कम हुआ और 2.5 मीटर इधर कम हुआ, तो अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी के होगी? ये बाहर वाले वर्ग की भुजा 35 मीटर है, ये 35 मीटर है, तो अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? ये कितना कम हुआ है? 2.5 कम हुआ है, 2.5 इधर कम हुआ है, टोटल कितना कम हुआ है? 5 मीटर कम हुआ है। 35 में 5 माइनस करो तो ये भुजा कितनी की हो जाएगी? 30 मीटर की। ये भुजा कितने की हो जाएगी? 30 मीटर की। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर होता है 9000। 30 का स्क्वायर 30 × 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 × 30 9000। 30 × 30 900 होते हैं। 30 × 30 कितना होता है? 900 होता है। 900 होता है। 5 2 12 में से 9 गए तो 3, तो 325 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। 325 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। 325 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर से दर्शाते हैं। ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? यदि नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझे सवाल को। सवाल बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान की भुजा 35 मीटर है। यह वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा 35 मीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर, ये 35 मीटर, ये भी 35 मीटर, और ये 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर। इसके अंदर की तरफ चारों ओर 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता, 2.5 मीटर इधर कम होगा, 2.5 मीटर इधर कम होगा, 2.5 मीटर इधर कम होगा, और 2.5 मीटर इधर कम होगा। तो ये एक रास्ता बन गया। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को माइनस करते हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225 होगा। 35 का स्क्वायर 1225। अब ये तो ये रास्ता कितना चौड़ा? ये है 2.5। तो ये रास्ते की चौड़ाई है। 2.5 क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। अब अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी है? तो ये भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये बाहर वाले वर्ग की भुजा 35 मीटर, तो 35 मीटर से यहाँ पे 2.5 कम हो रहा है और यहाँ पे भी 2.5 कम हो रहा है। 2.5 और 2.5 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर। तो 35 में 5 कम करो, 35 में 5 कम करो, कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। तो अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी है? 30 मीटर की है।
अंदर वाले वर्ग की भुजा कितने की है, 30 मीटर की है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो 1225 में से 900 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 325। 325 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। 325 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाना है। डायरेक्ट कैसे करोगे, ये देखिए, ये कितना है, 35 मीटर है। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, 35 मीटर है। तो 35 मीटर है, इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर का चौड़ा मार्ग हो, तो मार्ग का क्षेत्रफल है 2.5 मीटर का चौड़ा मार्ग है। तो 2.5 मीटर चौड़ा इधर भी होगा और 2.5 मीटर चौड़ा इधर भी होगा। तो 2.5 मीटर 2.5 मीटर टोटल कितना, 5 मीटर चौड़ा हुआ। 5 मीटर चौड़ा हो गया। 35 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 में से 5 माइनस करोगे तो 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। अब ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना है। 35 का वर्ग करो और 30 का वर्ग करो। तो 35 के वर्ग में से 30 का वर्ग माइनस करो। 35 का वर्ग कितना होता है, 35 का वर्ग होता है 1225 होता है, 1225 होता है। 30 का वर्ग कितना होता है, 900। 1225 में से 900 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 325 हो जाएगा। 325 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ 3 स्टेप में ये सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप में ये सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। आपको ये सारी डिटेल नहीं करनी है एग्जाम में, आपको ये सारी डिटेल नहीं करनी है, ये चित्र वगैरह एग्जाम में नहीं बनाने। आपको डायरेक्ट करना है। 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है, 2.5 मीटर इधर कम होगा और 2.5 मीटर इधर कम होगा। तो टोटल कितना, 5 मीटर कम होगा। 35 में 5 माइनस करो कितना बचा, 30 बचा। 35 का स्क्वायर करो 1225 और 30 का स्क्वायर करो 900। 1225 में से 900 माइनस करोगे तो 325 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 35 का स्क्वायर 1225, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग की भुजा क्या होगी, 2.5 और 2.5 टोटल 5 कम करना है। 35 में 5 कम करो 30, 30 का स्क्वायर 900। 1225 में से 900 माइनस किए तो 325 इसका आंसर आ गया। 325 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि एक सवाल मैं आपको दे दूं तो आप कर लोगे। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं एक सवाल आपको दे दूं तो आप कर लोगे क्या। यदि मैं एक सवाल आपको दे देता हूं, जैसे ये 2.5 मीटर है, ये चौड़ा रास्ता है, तो इसकी जगह आप कर लो 2.5 की जगह ये कर लो सिर्फ 5 मीटर कर लो। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये अब 5 मीटर कर लिया मैंने। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 35 मीटर है, इसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सवाल आपको खुद को करना है। ये सवाल आप खुद करके देखिए। ये सवाल तो मैंने समझा लिया, ये सवाल मैंने समझा लिया। ये सवाल आप खुद करके देखिए। पहले 2.5 मीटर था, अब 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो अब इस सवाल को आप खुद करो। ये सवाल का आंसर आप खुद निकालो। आपको ये पूरी डिटेल नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करना है और ओनली फॉर 2 स्टेप में करना है। डायरेक्ट करना है और ओनली फॉर 2 स्टेप में करना है। आप खुद करिए। ये आयताकार मैदान की भुजा कितनी है, 35 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर करो, ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इसमें छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करो। छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी, 35। ये 5 मीटर चौड़ा है, तो 5 मीटर इधर होगा और 5 मीटर इधर होगा। 5 मीटर, ये 2.5 था तो इधर 5 मीटर होगा और इधर 5 मीटर होगा। तो टोटल कितना, 10 मीटर। तो 35 में 10 माइनस करो। 35 में 10, ये 5 मीटर इधर कम हुआ, 5 मीटर इधर कम हुआ। टोटल कितना कम हुआ, 10 मीटर कम हुआ। तो ये टोटल में से इसमें 10 माइनस करने पड़ेंगे। 35 में से 10 माइनस करो। 35 में से 10 माइनस किया तो 25। तो 25 का स्क्वायर करो। ये स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 5 और 5 10। 35 में 10 माइनस करो और 25 आएगा और 25 का स्क्वायर करो। 35 का स्क्वायर होता है 1225। 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 25 का स्क्वायर होता है 625। 1225 में से 625 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1225 में से 625 माइनस करोगे तो 600 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 600 वर्ग मीटर आ गया।
रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 600 वर्ग मीटर आ गया। तो इस तरह से करना है, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो आपको पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा कैसे ज्ञात करोगे, ये भुजा बड़े वर्ग की भुजा है 35 मीटर, तो 35 का स्क्वायर करो, भुजा स्क्वायर होता है। रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वर्ग में से छोटा वर्ग माइनस करो, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 और 5 10 बढ़ा, तो 35 में से 10 माइनस करो, 35 में से 10 माइनस किया 25, 35 का स्क्वायर 1225, 25 का स्क्वायर 625, 1225 में से 625 माइनस किया 600 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया, 600 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक आयताकार मैदान 40 मीटर लंबा तथा 25 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार मैदान है वो 40 मीटर लंबा है, 40 मीटर लंबा और चौड़ा है। ये आयताकार मैदान बना लिया, यह आयताकार मैदान, और इसकी लंबाई कितनी है 40 मीटर। ये लंबाई कितनी है 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 25 मीटर है। यह आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा मार्ग है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा मार्ग लंबाई व चौड़ाई के समानांतर बना हुआ है। ये 4 मीटर चौड़ा लंबाई व चौड़ाई, बीच में रास्ता बना हुआ है, ये बीच में रास्ता बना हुआ है। इसकी ये कितना चौड़ा है 4 मीटर, ये कितना चौड़ा है 4 मीटर चौड़ा है, और ये इस तरह से रास्ता बना हुआ है। ये कितना है 4 मीटर, ये कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। सवाल को ध्यानपूर्वक वापिस पढ़ना। एक आयताकार मैदान 40 मीटर लंबा तथा 25 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा मार्ग लंबाई व चौड़ाई के समानांतर बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें ओनली फॉर इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें ओनली फॉर इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इसको क्या कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, हमें सूत्र से तो करना है नहीं, हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करोगे, हमें सूत्र से नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, ये देखना, ये आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है और ये बीच में रास्ता है। हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आयत है, तो आयत की इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये कितना है 25 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई तो 4 है। ये तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 25 मीटर, ये लंबाई कितनी आ गई, ये 25 मीटर, ये 25 मीटर और इसकी चौड़ाई 4 मीटर। तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 25 चौक 100। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मैं ये कैसे कर रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझना। ये हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये लंबाई है 25 मीटर, ये लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100। तो ये 25 चौक 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है ये 40 मीटर, ये लंबाई कितनी है 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये 4 मीटर, ये चौड़ा कितना है 4 मीटर चौड़ाई, तो ये चौड़ाई 4 मीटर, ये लंबाई 40 मीटर, ये लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये 160 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। तो ये इनको जोड़ना पड़ेगा, रास्ते का क्षेत्रफल है तो इसको जोड़ो, तो ये टोटल कितना आ गया 0 6 और 2 260 आ गया। अब मैंने क्या किया, ये बीच में ये वर्ग बन रहा है, बीच में ये वर्ग बन रहा है, इसको इसमें भी काउंट किया है और इसमें इसको भी काउंट किया है। तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। मैंने इसको एक बार इसमें भी काउंट कर लिया और इसको एक बार इसमें भी काउंट कर लिया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा एक बार। तो इसकी ये चौड़ाई है 4 मीटर चौड़ाई है, तो ये वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 260 में से 16 माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, ये 6 में से 2 गए 4, ये 144, ये 260 में से 16 माइनस किए, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 244 इसका आंसर आ जाएगा। 244 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया एक बार वापस समझना।
ये सवाल को एक बार वापस समझना। एक आयताकार, यदि ये समझोगे नहीं तो आपको सूत्र से करना पड़ेगा, इसलिए आप प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझिए। ये प्रोसेस मैंने किया तो आपको ये एग्जाम में ये डायरेक्ट इसे इस टाइप से कर लोगे। ये एक आयताकार मैदान 40 मीटर लंबाई, ये 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये 4 मीटर चौड़ाई और ये भी 4 मीटर चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसकी लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। ये लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। 25 चौक 100, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका देखो, अब इसकी लंबाई कितनी है? ये 40 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो 4 चौक 80 न 4 चौक 16। ये 4 मीटर, तो ये चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ा है और लंबाई कितनी है? 40 मीटर। तो 4 चौक 16, तो 160 हो जाएगा। तो ये आपको 160 जोड़ना है। अब इसको क्या है, इसको डबल बार काउंट कर लिया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें भी काउंट कर लिया और ये इसमें भी काउंट कर लिया, तो ये डबल बार काउंट हो गया। और ये अंदर क्या, एक वर्ग बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को माइनस करो। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 और 160 260 में से 16 माइनस करोगे तो 244 इसका आंसर आ जाएगा। 244 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, 244 इसका आंसर आ गया। यदि एक सवाल मैं आपको दे दूँ तो आप कर लोगे? यदि एक सवाल मैं आपको दे दूँ तो आप कर लोगे? यदि आप एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आपको डायरेक्ट करना है, आपको ये सब प्रोसेस नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट करना है। आप ये देखना, ये 4 मीटर की जगह मैं लिख लूँ 2 मीटर, 4 मीटर की जगह लिख लूँ 2 मीटर। 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो लंबाई व चौड़ाई समांतर बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये आप खुद करके देखिए, ये आप खुद करके देखिए, ये इसको आप खुद करके देखो, ये क्या आ जाएगा। पहले था इसकी चौड़ाई 4 मीटर थी, अब इसकी चौड़ाई 2 मीटर दे रखी है। पहले था 4 मीटर थी, अब चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। तो ये लंबा कितना है? ये लंबा कितना है? ये 25 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसकी जगह 2 मीटर है, इसकी जगह 2 मीटर है। तो 25 दूकी 50, ये 25 दूकी कितना हो जाएगा? 25 दूकी 50। ये दूसरा चित्र बना लूँ या इसी में समझा लूँ? इसी में समझा लूँ या दूसरा चित्र? चलो इसी में समझ लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं। ये मीटर, अब यहाँ पे दो कर लेना, यहाँ पे 2 कर लेना। ये 25 दूकी 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना? ये 40 मीटर। ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई कितनी थी? ये लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, तो 25 दूकी 50 हो गया। ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 2 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, तो 4 दूकी 8, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, ये 130 हो गया। इसमें से ये वर्ग माइनस करना है, ये वर्ग माइनस करना है। भुजा कितनी है? 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो 130 में से 4 माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 में से 4 गए 6, ये 2 और ये 1, 126। तो 126 इसका आंसर आ जाएगा। 126 इसका आंसर। ये सिर्फ इतने में मैंने इस सवाल को कर लिया, सिर्फ इतने में मैंने इस सवाल को कर लिया। अब आगे देखिए, अब आगे कैसे? जैसे एक सवाल मैं और दे देता हूँ, एक सवाल और करिए। यदि मैं 2 मीटर की जगह लिख लूँ, मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। इसी में करें, चलो इसी में कर लेते हैं, क्योंकि इसी टाइप के फिर दूसरा और नेक्स्ट टाइप का सवाल है, इसलिए इसी में कर लेते हैं। ये 25 मीटर की जगह आप लिख लो, ये 30 मीटर कर लो, और ये 2 मीटर की जगह आप कर लो 3 मीटर कर लो, ये कर लो 3 मीटर। तो आप सवाल पूरी तरह से चेंज कर लिया, और आपको इसी तरीके से 4 लाइनों में आंसर निकालना है। तो यहाँ पे 4 लाइनों में मैं इसका आंसर निकाल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है? एक आयताकार मैदान 40 मीटर लंबा है, ये 40 मीटर लंबा है, और ये चौड़ाई कितनी कर लिए? चौड़ाई 30 मीटर कर लिए, ये चौड़ाई 30 मीटर कर लिए, और ये अब 3 मीटर कर लिया, ये कर लिया है 3 मीटर। ये चौड़ाई है 3 मीटर, इसकी भी 3 मीटर, इसकी भी 3 मीटर। तो आप समझना, ये लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। ये लंबाई कितनी है? लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 3 मीटर। तो ये लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये 120 हो जाएगा, ये 120। अब इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई कितनी है? ये है 30 मीटर, ये 30 मीटर है, इसकी लंबाई 30 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 3 मीटर, ये 3 मीटर है। लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, तो 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 0
ये 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 ये होता है 21, 12 और 9 21 होता है, तो ये कितना हो गए 210 हो गए। 12 और 9 21 होता है, तो ये कितना हो गए 210 हो गए। अब हमें ये माइनस करना है, ये 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9, 210 में से 9 माइनस करोगे तो 201 इसका आंसर आ जाएगा, 201 इसका आंसर आ जाएगा। हमने कैसे किया, ये लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो 4 तिया 12, 120 आ गया। अब ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, 3 तिया 9, तो 90 हो गया। 120 और 90 जोड़ो कितना 210 हो गया। ये वर्ग बन रहा है, तो वर्ग मैंने इसको क्यों माइनस करना पड़ रहा है, ये मैंने 2 बार काउंट कर लिया, ये 1 बार काउंट कर लिया, ये 2 बार काउंट, ये दूसरी बार काउंट कर लिया, तो ये मैंने 2 बार काउंट कर लिया, तो 1 बार ही काउंट करना है, तो 1 बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये 3 है, तो 3 का वर्ग 9, तो 9 माइनस करो, 210 में से 9 माइनस किए तो 201 इसका आंसर आ गया, 201 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है 50 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच, ये देखो ये एक आयत है, ये आयत है और इसमें 50 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े एक आयत, तो ये 50 मीटर तो लंबा है और 25 मीटर ये चौड़ा है। एक आयत के बीचों बीच परस्पर लंबवत काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं, समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं, ये इस तरफ से ये इस तरह से सड़कें बनेगी, समान चौड़ाई की इस तरह से ये सड़कें बनेगी सड़कें हैं। यदि सड़कों का क्षेत्रफल 284 है, सड़कों का क्षेत्रफल 284 वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई ज्ञात करो। हमें सड़क की ये चौड़ाई कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है, ये सड़क की चौड़ाई कितनी ये ज्ञात करनी है। पहले वाले प्रश्न में क्या बताया था, पहले वाले प्रश्न में बताया था कि इसकी लंबाई हमें दे रखी थी, ये चौड़ा कितना है ये दे रखा था, मैं कंपैरिजन करके चल रहा हूँ। ये देखिए पहले हमें ये चौड़ाई दे रखी थी, बीचों बीच जितनी चौड़ाई है वो दे रखी थी। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, हमें पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और चौड़ाई ये चौड़ा है वो हमें दे रखा था, ये चौड़ाई दे रखी थी और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। मैं प्रत्येक सवाल को कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि एग्जामिनर आपको कैसे भी सवाल को पूछ ले आप इस सवाल को कर लो। ये देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये चौड़ा कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे करोगे, यदि ये सवाल 2 तरीके से होता है, यदि आप ऑप्शन से करोगे तो आपको ईजी रहेगा, आप ऑप्शन से करोगे तो इजी रहेगा, वरना आप एक से करने गए तो काफ़ी हार्ड पड़ जाएगा सवाल। मैं दोनों तरीके से बता लेता हूँ, जैसे ये ऑप्शन से करता हूँ मैं 4 मीटर, ये चौड़ा 4 मीटर मानता हूँ, ये चौड़ाई 4 मीटर मान लेता हूँ, 1 मिनट चौड़ाई 4 मीटर मानो, ये चौड़ाई 4 मीटर मानी। अब इसका क्षेत्रफल क्या 284 आता है क्या, ये देखो 284 आता है क्या, इसकी लंबाई है 50 मीटर, लंबाई ये लंबाई है वो 50 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो ये 200 हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, पहले इसकी लंबाई थी 50, इसकी लंबाई थी 50 और चौड़ाई 4 मीटर मानी, ये 4 मीटर, ऑप्शन 1 मैंने पहले उठाया, चौड़ाई 4 मीटर मानी, 5 चौक 20, तो ये 200 हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 25 मीटर और इसकी चौड़ाई है 4 मीटर, तो 25 चौक 100, तो ये कितना हो गया 100, और ये डबल बार काउंट हो रहा है, तो ये डबल, तो एक बार इसको जोड़ लेते 0 0 3, ये 300 हो रहा है, और इसमें से ये वर्ग एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें भी काउंट हो गया और ये इसमें भी काउंट हो रहा है, तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। ये 4 मीटर है तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए तो 10 में से 6 गए तो ये 4 बचा, और 30 में से 2 गए तो 28 बचा, 28, तो ये 284 आ रहा है, 284 आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यदि पहले ऑप्शन उठाया और पहला ऑप्शन में आपका आंसर नहीं निकलता है तो आप दूसरा ऑप्शन चेक कर दीजिए, लेकिन आप ऑप्शन से सवाल को कर रहे हैं, वरना आप एक से मान के सवाल को करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा। जैसे एक से कैसे करते हैं, जैसे इसको x मानो, इसको x मानो, ये चौड़ाई को, ये लंबाई और इसकी चौड़ाई को अब x मानते हैं, ये लंबाई 25 मीटर, इसकी चौड़ाई को x मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और प्लस ये लंबाई 50 और चौड़ाई x, तो 50x हो जाएगा, 50x, और ये डबल बार काउंट किया गया है तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो इसको x माना है तो x और x स्क्वायर हो जाएगा, और क्षेत्रफल 200, टोटल कितना दे रखा है 284 दे रखा है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 और 50 75x हो जाएगा,
और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 284 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस का 75 एक्स बन जाएगा और ये प्लस का 284। अब क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण बन गए, ये द्विघात समीकरण बन गए। अब इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करके फिर सॉल्व करो और फिर इसकी चौड़ाई निकालो। तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल करना को मतलब काफ़ी मतलब मुश्किल भरा हो जाता है। ये इसमें कई बच्चे उलझ जाते हैं, ये एक्स से प्रोसेस से ही कई बच्चे उलझ जाते हैं। तो द्विघात समीकरण बन गए, फिर इसको सॉल्व करना, तो ये इससे करने। अब आप खुद ही बताओ कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये भी ज़्यादा बेहतर है। आप ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर या ऑप्शन को ज़्यादा बेहतर मानते हो या इसको बेहतर मानते हो? ऑप्शन से करना है, क्योंकि ऑप्शन 4 मीटर डायरेक्ट माना, फिर ये डायरेक्ट करो। ये 5 चौक 20, ये 200 आ गया, 25 चौक 100, 25 चौक 100 तो 200 और 100 जोड़े 300 आ गया, और 4 चौक 16, 300 में से 16 माइनस किया 284, ये 284 आ रहा है, 284 आ रहा है, तो ये इसका आंसर आया। यदि 284 नहीं आता है तो ये ऑप्शन चेक करो, ये इससे भी नहीं आता तो ये ऑप्शन चेक करो। मैं इसको चेक करके बताता हूँ, मैं इसको ये 3 मानो, इसको 3 मानो, तो 5 तिया 15 तो 150 हो जाएगा। ये 25 तिया 75, तो ये 75, इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 5 और 15 और 7 हो जाएगा 22, तो ये 225 आया। 225, अब यहाँ पे 3 माना था, 3 का वर्ग 9, तो 9 माइनस करो, 225 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो क्या 216 इससे मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे, वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36, तो ये तो ऑप्शन पहले से ही गलत हो जाएगा, इन तीनों में से राइट है। इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 6 चौक 24, 36 और 24 इसमें, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 36 और 24, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 6 सेमी, तो और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितना होता है, 6 36, तो ये 36 आ गया। अब हमें परिमाप निकालना है, तो ये भी 6 सेमी, ये भी 6 सेमी, 6 और 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 दोनों, ये 6 और 6, तो 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू 6, तो ये 24, तो 36 और 24 ये रहा, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा है वो 10 सेमी की है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ये 10 सेमी की है तो ये भी 10 सेमी की होगी, हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा रूट टू, 10√2 इसका आंसर आ गया, 10√2 इसका आंसर आ गया। वर्ग के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा √2, तो भुजा कितनी है 10 सेमी की, तो भुजा कितनी 10 सेमी, तो 10√2 इसका आंसर आ गया। भुजा √2 होता है, भुजा √2, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना, भुजा कितनी 10 सेमी की, तो 10√2 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5√2 है, एक वर्ग की लंबाई है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 5√2। ये मैं आपको 2 मिनट, ये एक वर्ग बना लेता हूँ, ये वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 5√2, ये 5√2 है, तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी, ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखना, ये भुजा क्या होगी, जो वर्ग का अनुपात होता है, मैं आपको यहाँ पे बता लेता हूँ, ये वर्ग होता है और ये वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग होता है वो क्या है कि 1√2 1/√2 के रूप में होता है, 1/√2 के रूप में होता है। जैसे 1/√2, 1 क्या है इसकी भुजा है और √2 क्या है इसका विकर्ण है। तो √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5√2 दे रखी है, 5√2 दे रखी है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 क्या है, 5 भुजा है,
5 भुजा है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 का ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया 5। जैसे इसको ये यहाँ पे समझो, क्योंकि भुजा √2 होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा √2 होता है, तो ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो इसका रेशो होता है 1:1√2 का रेशो होता है 1:1√2। √2 की वैल्यू दे रखी है 5√2 दे रखी है, तो ये √2 से √2 कैंसिल, ये 5 आ गया, ये 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 हो गई, इसकी वैल्यू भी 5, तो भुजा कितनी है 5 मीटर की, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 है। ये एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है, ये विकर्ण की लंबाई है वो 12 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीके से निकालते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होता है, और दूसरा होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2, ये भी सूत्र होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीके से निकलते हैं, पहला भुजा स्क्वायर और दूसरा विकर्ण स्क्वायर बाय 2। विकर्ण कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग करो 144/2 होता है, इसका 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 72 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यदि एक सवाल मैं आपको दे दूँ तो आप कर लोगे, यदि एक सवाल मैं आपको दे दूँ तो आप कर लोगे। यदि मैं आपको पूछ लूँ, यदि विकर्ण की लंबाई है वो लंबाई 12 की जगह है 8 है, 12 की जगह 8 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। यदि विकर्ण की लंबाई 8 है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्या होगा, तो विकर्ण का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64/2 हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 से ये कितने बार जाएगा 2 × 6 = 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यदि विकर्ण की लंबाई 8 है और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, यदि विकर्ण की लंबाई 8 है और हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो विकर्ण का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में 2 का भाग दे दो, विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में 2 का भाग दिया, तो ये 32 बार कटेगा, तो 32 इसका आंसर आ जाएगा, 32 इसका आंसर आ जाएगा। यदि हमें भुजा ज्ञात करनी होती, यदि हमें भुजा ज्ञात करनी हो, क्षेत्रफल की जगह हमें भुजा ज्ञात करो, भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी यह हमें पूछा होता, तो इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, इसकी भुजा भी ज्ञात करनी है, तो भुजा कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको बता लेता हूँ, जैसे ये एक वर्ग है और इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, और हम जानते हैं कि 1:1√2 का रेशो जानते हैं, तो ये √2 की वैल्यू कितनी है, √2 की वैल्यू 8 है, √2 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे, ये √2 की वैल्यू तो है, √2 की वैल्यू 8 है, हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, हम क्या करेंगे 8/√2 इंटू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण √2 × √2, ये हो जाएगा 8√2 हो जाएगा, और 2 √2 × √2 2 होता है, तो ये 2 से काटो तो 4 बार, तो 4√2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा लूँगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा लूँगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।